मेष, अगस्त का महीना तुम्हारे लिए एक आंतरिक रीसेट जैसा होगा। ये न तो कोई छुट्टी है, न भागने का समय और न ही कोई अंत। ये एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर तुम लंबे चढ़ाव के बाद चढ़ते हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ पार किया है, और अब वो समय आ गया है जब तुम केवल बदलाव की चाह नहीं रखते, तुम उनके लिए तैयार हो, सच्चे, जटिल और जीवंत बदलावों के लिए। और अगर तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगस्त के किस पल में तुम्हारी जिंदगी एक नए स्तर पर स्विच करेगी और उस क्षण को न खोने के लिए क्या करना जरूरी होगा। अगस्त का पहला हफ्ता ऐसे होगा जैसे लंबी सर्दी के बाद जागना। बाहर भले ही गर्मी हो, लेकिन अंदर एक खामोशी महसूस होगी, जैसे तुम्हारी भावनाएं देर से जाग रही हो। सब कुछ थोड़ा अजनबी लगेगा, काम चिढ़ाएगा, लोग बातों में नहीं जुड़ेंगे, रोज की चीजें भी खुशी नहीं देंगी। ये डिप्रेशन नहीं है, ये शुद्धिकरण है। तुम अब उस चीज से समझौता नहीं करना चाहते जो तुम्हारी नहीं है। शरीर और आत्मा अब फालतू चीजों को नकारने लगे हैं। 3 से 7 अगस्त का समय थोड़ा कठिन हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि भीतर कुछ दबाव बढ़ रहा है, अनकहे विचार, पुरानी चोटें, उस निर्णय का डर जो बहुत पहले से लेना चाहिए था। और ये सब फूट सकता है सपने में, किसी बात में, किसी झगड़े में। डरो मत, ये टूटना नहीं है, ये निकलना है। सबसे जरूरी बात यह है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपने आप को सच्चा रहने दो, चाहे वो दूसरों के लिए असहज क्यों न हो। इस समय ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा औजार है। 8 से 15 अगस्त के बीच एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। बाहरी हालात बदलने लगते हैं। कोई प्रस्ताव आ सकता है, नए लोग जिंदगी में आ सकते हैं, या कोई अप्रत्याशित दिशा खुल सकती है। ये सबसे ज्यादा काम और संवाद के क्षेत्र में दिखेगा। कोई तुम्हें किसी छोटे से प्रोजेक्ट के लिए बुला सकता है जो पहली नजर में मामूली लगे, लेकिन उसके पीछे किस्मत का मोड़ छिपा हो सकता है। जरूरी बात, तुरंत मना मत करो। तुम जल्दी फैसले लेने के आदी हो, जिससे कुछ गहराई वाली चीजें छूट सकती हैं। लेकिन अब अगर तुम निर्णय से पहले थोड़ी रुक जाओ तो वही रुकावट तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रास्ता बन सकती है। पैसों के मामले में अगस्त थोड़ा मिला जुला रहेगा। पैसा आएगा भी और तुरंत चला भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नुकसान में हो, सिर्फ ये कि इस समय पैसे की ऊर्जा को बहाव की जरूरत है। जो कुछ भी तुम विश्वास से निवेश करोगे वो लौटेगा, लेकिन जो कुछ तुम दया या मजबूरी से दोगे वो बिना निशान के चला जाएगा। खासकर महीने के मध्य में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। बेकार के खर्च, बेवजह की सब्सक्रिप्शन, छोटे कर्ज, ये सब इकट्ठे होकर रुकावट बना सकते हैं। सफाई करो, पारदर्शिता बनाओ, और तुम खुद देखोगे कि सब कुछ कितनी जल्दी संतुलित होने लगता है। 16 से 25 अगस्त तक का समय तुम्हारे लिए एक व्यक्तिगत परिवर्तन की अवधि होगी। खासकर अगर पिछले महीनों में निजी जीवन में खालीपन, अकेलापन या तनाव रहा हो। तुम्हें महसूस हो सकता है कि भीतर एक लहर उठ रही है, चाह, पीड़ा, नजदीकी की प्यास, सच्चाई की तलाश। ये तुम्हें एक ऐसे संवाद की ओर ले जा सकता है जिसे तुम बहुत समय से टाल रहे थे, या एक ऐसे अंत की ओर जिसका निर्णय लेना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है, या फिर उस व्यक्ति के करीब जाने की ओर जिससे तुम डरते थे। ये सब दर्दनाक हो सकता है, लेकिन बहुत असली। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 2 रास्ते संभव है। पहला, तुम एक नए स्तर पर पहुंचोगे, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि तुम चुप रहना बंद करने के लिए तैयार हो। दूसरा, तुम्हें समझ आएगा कि तुम दोनों के बीच एक खाई है, और वो या तो ईमानदारी से अंत की ओर ले जाएगी या फिर गहरी आंतरिक मेहनत की ओर। दोनों ही मामलों में ये आगे बढ़ने का कदम है। अगर तुम अकेले हो तो अगस्त एक मुलाकात ला सकता है, लेकिन न कोई प्रिंस और न ही कोई आदर्श रूप, बल्कि कोई ऐसा जिसके साथ सब कुछ आसान नहीं होगा लेकिन असली जरूर होगा। जल्दी मत करो, ये कहानी जल्दी निर्णय के लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ बहुत गहरे का आरंभ बन सकती है। 25 से 31 अगस्त के बीच तुम्हें भीतर से स्पष्टता महसूस होगी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर आ गई हो। समस्याएं गायब नहीं होंगी, लेकिन डर चला जाएगा। तुम देख पाओगे कि तुम क्या और क्यों कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, और भले ही आगे का रास्ता मुश्किल हो, तुम्हें पता होगा कि तुम सही दिशा में हो। यही परिपक्व ताकत है, दिखावे के लिए नहीं, चिल्लाकर नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास के साथ। शारीरिक रूप से अगस्त में तुम्हें अपने शरीर की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। थकावट, सूजन, ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। दिल, पीठ और जोड़ों पर विशेष ध्यान दो। खाने पीने, पानी और आराम का ख्याल रखो, और सबसे जरूरी, जबड़े और गर्दन में तनाव पर ध्यान दो। वहां वो सब जमा होता है जो तुमने कभी बाहर नहीं निकाला। विश्राम की प्रैक्टिस, सांसों पर ध्यान और छूने की शक्ति, ये सब तुम्हें वो बोझ छोड़ने में मदद करेंगे जो तुम्हारे रास्ते में है। अगस्त की पराकाष्ठा पूर्णिमा के आसपास होगी, लगभग 26-27 तारीख को। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ जो बिखरा हुआ था एक रेखा में सिमटने लगा है। जवाब मिलेंगे, सभी नहीं लेकिन सबसे जरूरी मिलेंगे, और वो जोर से नहीं आएंगे, वो एक शांत एहसास के रूप में आएंगे। यही है, मुझे पता है। अगर अगस्त को मेष राशि के लिए एक रूप में बताया जाए तो वो पहाड़ों में सूर्योदय जैसा है। ठंड है, हवा है, अंधेरा है, लेकिन हर कदम के साथ रोशनी बढ़ती जाती है, और फिर तुम चोटी पर खड़े हो, अकेले, तालियों के बिना, लेकिन इस भावना के साथ, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कर पाया। मेष, तुम तब भी आगे बढ़ना जानते हो जब डर लगता है। तुम लड़ना जानते हो,
लेकिन अगस्त में तुम्हें कुछ और करना होगा। भागना नहीं, ठहरना, लड़ना नहीं, सुनना, तोड़ना नहीं, महसूस करना। और अगर तुम इस महीने को खुले दिल से जी पाओ तो तुम वही बन जाओगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, बाहर से नहीं, अंदर से। अगर तुम्हें लगा कि ये सब तुम्हारे लिए था तो महीने के अंत में फिर से इन शब्दों को पढ़ना। और अगर तुम आने वाली शरद ऋतु को अकेले नहीं बल्कि समझदारी और दिशा के साथ जीना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आसान नहीं होगा लेकिन साफ होगा और तुम इसके लिए तैयार हो।